गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोगों का जीएस का टेस्ट नंबर 2 है और यह उपयोगी कहाँ कहाँ है, तो यह आपके उपयोगी मिलेगा कोई भी एग्ज़ाम हो। हम लोगों का टारगेट क्या है, बीपीएससी 66 होने वाली है, वह बीएसएससी इंटर लेवल का जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए लाभदायक है, यह बिहार दरोगा मेन एग्ज़ाम है उसके लिए लाभदायक है, या एसएससी सीजीएल या कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, या यूपीपीएससी हो, आरएएस हो, कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए यह उतना ही लाभदायक है। तो आशा करते हैं कि इसको पूरा देखेंगे और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो देखते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो अरस्तु, कैरोलस लिनियस, थियोफ्रेस्टस या लैमार्क। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए कौन आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन होगा, देखिए थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में। अरस्तु, इनको क्या कहा गया, जीव विज्ञान का जनक। दूसरा कैरोलस लिनियस, क्या कहा गया, यह आधुनिक वर्गीकी के पिता हैं तथा सिस्टेमा नेचुरी के रचनाकार। कौन, तो कैरोलस लिनियस है। या द्विनाम पद्धति जो होता है वह भी किसी, तो इन्हीं के द्वारा दिया गया था सिद्धांत। और लैमार्क, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रतिपादक। कौन, तो लैमार्क, और बाद में ट्रेविरेनस ने भी इसमें अपना योगदान दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कैंडेला किसका मात्रक है। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक, ताप, समय, या नीचे कौन है, या ज्योति तीव्रता। तो कैंडेला किसका मात्रक है, तो यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो ज्योति तीव्रता, तो इसका सिंबल क्या होता है, CD। और विद्युत धारा, तो इसका मात्रक है एम्पियर यानी A। और समय का मात्रक तो हमारे को जानता है सेकेंड। और ताप, तो इसका मात्रक केल्विन में मापा जाता है इसको। आगे देखते हैं, निम्न में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो डेकामीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। तो सबसे छोटी इकाई होगी वह फर्मी मीटर होगी, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर। और डेकामीटर तो बड़ा होगा, और नैनोमीटर तो 10⁻⁻9 मीटर स्क्वायर होगा, पर⁻⁻9 होगा। और आगे देखिए यहाँ पर डेकामीटर यानी 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। फर्मी मीटर यानी 10⁻⁻15 मीटर, कितना छोटा हो गया। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर। तो इसका क्या उत्तर होगा दूसरे का, कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र कौन होगा, नोट, अल्टीमीटर, फैदम, पार्सेक। पार्सेक क्या होती है, यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई, यानी कि लगभग 3 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पार्सेक। नोट, यह समुद्री जो दूरी होती है जलयानों के द्वारा उसको मापा जाता है, या समुद्र का जो क्षेत्र है इसको मापा जाता है कि 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 400 नॉटिकल मील। हम लोग पढ़ते हैं ना कि देश का टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव वाटर, और यह SEZ होता है। इसी तरह फैदम क्या होगा, यह समुद्र की गहराई मापने का ये यंत्र है। और अल्टीमीटर क्या होगा, तो देख लीजिए, समुद्री जहाज, नोट, समुद्री जहाज की गति मापने का ये यंत्र होता है। क्या नाम उसको, किस में मापा जाता है, तो नोट में, यह पैमाना है। और अल्टीमीटर, तो यह वायुयान की ऊंचाई मापने का यंत्र होगा। इनमें से कौन अदिश राशि है, बार बार क्वेश्चन आता है कि अदिश कौन है, सदिश कौन है। तो देख लीजिए आज, अदिश राशि कौन, जिसको पहले इसका परिभाषा क्या होगा, अदिश मतलब क्या, केवल परिमाण ही आवश्यक है, बस उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। यह वो जो उस राशि की हमें पूरी व्याख्या हो जाए वह अदिश है। और सदिश मतलब क्या, जिसके परिणाम के साथ साथ उसका दिशा यानी डायरेक्शन का भी पता होना आवश्यक है। तो अदिश राशि कौन है, कार्य, कोण, घनत्व। ऐसा थोड़े है कि कार्य, कोण, घनत्व किस दिशा में किया जा रहा है, ये कोई आवश्यक नहीं है, वो कार्य कर रहा है इतना ही काफ़ी है, यानी कि इसमें से सब के सब अदिश राशि है। तो देख लीजिए, अदिश राशि अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, घनत्व, दाब, ताप, आवृत्ति आदि, ये सब क्या है, तो
अदिश राशि है। वहीं दूसरा सदिश राशि। सदिश राशि मतलब क्या, इसको व्यक्त करने के लिए हमें क्या हो तो परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता हो। और इसमें कौन कौन होंगे तो संवेग, आवेग, बल, त्वरण, वेग, भार या सभी, ये सब के सब क्या है तो ये सब के सब सदिश राशि है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। सदिश राशि अर्थात जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, जैसे विद्युत क्षेत्र, वेग, भार, त्वरण, बल, संवेग एवं आवेग। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक कौन है इसमें से, जूल, न्यूटन, केल्विन या बार। तो बार तो हम लोग जानते हैं कि यह दाब का मात्रक है, प्रेशर, केल्विन तो यह तापमान, अब न्यूटन और जूल, तो जूल का जो कार्य का मात्रक होता है वह जूल होता है। आगे देखिए, एक जूल के मतलब क्या होगा, एक न्यूटन गुना एक मीटर, यानी कि जूल क्या होगा, यानी कार्य का मात्रक कौन है जूल, और जूल बराबर क्या होगा एक न्यूटन गुना एक मीटर बराबर एक जूल कार्य किया आदमी। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो कोशिका कंकाल तंत्र होता है, इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। तो इस राइबोसोम्स का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या केंद्रक का संश्लेषण कर लेगा, बताइए। तो इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। देखते हैं माइट्रो और राइबोसोम्स का कार्य क्या है तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या कहा गया है, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस, तो यह कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करने का कार्य करता है। कोशिका की खोज सजीव माध्यम में किसने की थी, यानी कोई निर्जीव में भी क्या होगा, तो सजीव माध्यम में किसने की थी, नाल एवं रस्का, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वान लीवेनहॉक या इवानस्की, बताइए कौन किया। तो कोशिका का सजीव माध्यम में खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। नाल एवं रस्का ने प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, कौन, तो रॉबर्ट हुक ने। ल्यूवेनहॉक ने सजीव माध्यम में कोशिका की खोज की थी। और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र कौन है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा इसमें, तो बात हो रही है डायनेमो, यानी इसको सामान्य गांव देहात में क्या कहते हैं, जनरेटर, यानी कोई मशीन है, इसको टरबाइन इसको घुमाएगा और यह नाचेगा तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसका उत्तर कौन होगा 10 का, तो 10 का डी। यहाँ देख लीजिए, जैसे विद्युत सेल, इसका काम क्या है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश में चेंज करती है, कन्वर्ट। डायनेमो और टरबाइन, इन लोगों का काम क्या है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे। विद्युत मोटर, यह विद्युत को का काम क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, यानी सौर सेल की बात हो रही है, तो यह प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। माइक्रोफोन, यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। लाउड स्पीकर, यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि की ऊर्जा में। वहीं वाद्य यंत्र, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि की ऊर्जा में चेंज करता है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, ये बार बार क्वेश्चन आता है, हर एक बिहार से संबंधित कोई एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन आ जाएगा ही। नाम है इनका कुंवर सिंह। बिहार, और आगे देखिए, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, यानी कि पहले वो वकील थे और असहयोग आंदोलन जो कौन, तो 1922 वाली 20 से 22 तक चली थी में छोड़ दी थी। तो इनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, तभी तो ये राष्ट्रपति बने थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक अगस्त 1920 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की और कहाँ हुआ, तो भागलपुर में। इसमें असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया, जिसमें बिहार के वकीलों में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महेंद्र प्रसाद तथा ब्रजनंदन प्रसाद आदि ने अपनी वकालत छोड़ दी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के मामले में देश में कितने नंबर पर आता है, तो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का नंबर तृतीय है, यानी इससे पहले कौन, एक नंबर में योगी जी वाला यूपी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जहाँ के मुख्यमंत्री है, और तीसरे नंबर पर बिहार, और चौथे नंबर पर अपना ही बगल का राज्य कौन, तो पश्चिम बंगाल आता है। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था, जिसने बिहार
पर नियंत्रित स्थापित किया, जीत गया, इसको फतह कर लिया और यहाँ के बौद्ध वस्तु जो स्कूल कॉलेज से सबको जला दिया था। तो नाम था इसका बख्तियार खिलजी। बात कब हो रही है? तो यह दिल्ली सल्तनत के समय की बात है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपाह सलार था। सैन्य सिपाह सलार यानी कहीं एक सेनापति रहा होगा, जिसने बिहार विजय के दौरान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल कौन? तो वही गोपाल जिसका संस्थापक था, यानी कि पालवंश। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में हुआ। कहाँ होगा? तो लखनऊ में होगा। तो देखते हैं। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और एनजी रंगा महासचिव नियुक्त किए गए थे। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे, तो इसके बाद और अगला वीडियो लाएंगे। तब तक धन्यवाद।